नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, कैसे मनाई द्रौपदी ने 5 पांडवों के साथ सुहागरात। द्रौपदी ऐसी महिला थी जिसके 5 पति थे। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने सबसे पहले किसके साथ सुहागरात मनाई? तो आइए जानते हैं कहानी में। दोस्तों, द्रौपदी की कथा और उनकी व्यथा से बहुत ही कम लोग परिचित होंगे। क्या उस काल में 5 पतियों वाली पत्नी द्रौपदी को स्वीकार किया था? क्या उस समय विवाद खड़ा नहीं हुआ था? इसे कई सवाल आज भी हमारे मन में आते हैं, लेकिन हमें इनका जवाब आज तक नहीं मिला। द्रौपदी ने तो शादी सिर्फ अर्जुन से ही की थी, किंतु रिश्ता सभी भाई के साथ बनाया था। क्या द्रौपदी सिर्फ अर्जुन से ही प्यार करती थी? तो फिर अन्य भाइयों के साथ वह क्यों रही? उन्होंने फिर उनके साथ भोग विलास क्यों किया? हिंदू धर्म में महाभारत का एक अलग ही इतिहास है। महाभारत का स्मरण करते ही हमारे मन में श्री कृष्ण और दुर्योधन के साथ साथ 5 पांडव और द्रौपदी का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है। महाभारत का युद्ध विश्व में सबसे महान और सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी, किंतु हर विषय में कोई न कोई प्रश्न है तो छूट ही जाता है। वैसे ही कई प्रश्न इस महाभारत की कथा में भी छूट गए। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या द्रौपदी सभी पांडवों के साथ संभोग करती थीं? और यदि वह सभी पांडवों के साथ संभोग करते थी, तो सबसे पहले किस पांडव के साथ द्रौपदी ने संभोग किया? दुर्योधन द्वारा पांडवों के मारे जाने की खबर सुनकर 5 भाई मां कुंती के साथ ब्राह्मण का जीवन बिताने लगे। सभी ब्राह्मणों की तरह भिक्षा मांग कर लाते और मां कुंती उन सभी में शिक्षा को सभी में बराबर बराबर बांट देती। उसी समय द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था। द्रौपदी के स्वयंवर में राजा के निर्देश का पालन कर अर्जुन ने द्रौपदी को स्वीकार किया। उस समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण और बाकी सब लोग भी वहां पर उपस्थित थे। इसे साफ जाहिर होता है कि द्रौपदी का विवाह सिर्फ अर्जुन से ही हुआ था। तो उस समय मां कुंती भगवान की आराधना कर रही थी। किंतु जब ब्राह्मणों का जीवन व्यतीत कर रहे 5 भाई द्रौपदी को लेकर घर आए, जैसे ही उन्होंने कहा कि मां देखो हम क्या लाए हैं, मां ने इतना सुनते ही कहा कि तुम जो भी लाए हो सभी भाई मिल बांट कर खा लो। सभी भाई मां की बात को एक आदेश की तरह मानते थे। वह सब चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा करो कि मेरी बात भी सही हो जाए और कुछ गलत भी ना हो। युधिष्ठिर ने मां का आदेश पाकर यह फैसला किया कि सभी भाई द्रौपदी से शादी करेंगे, किंतु हिंदू धर्म में एक से ज्यादा शादी करना पाप माना चाहता था। इसलिए द्रौपदी के पिता को इस बात की काफी चिंता हुई। पर ऋषि व्यास जी ने उनको बताया कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे एक वरदान मांगा था। सर्वगुण संपन्न चाहिए। द्रौपदी ने यह बात 5 बार कही थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें अगले जन्म में 5 भारत ऋषि विषयों के पुत्र से तुम्हारा विवाह होगा। यह बात सुनकर द्रौपदी के पिता 5 भाइयों के साथ द्रौपदी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। द्रौपदी का विवाह सबसे पहले अक्षर भाइयों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ, जिसके चलते द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ सबसे पहले संभोग किया। उसके अगले ही दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और साथ भी संभोग किया, और उसी तरह अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भी हुआ।
जैसा कि सभी देवताओं को पता था कि द्रौपदी को पिछले जन्म में ही 5 पतियों के साथ शादी का वरदान मिल चुका था, भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से खुश होकर उन्हें कन्या कहा था, जिसे उन्होंने द्रौपदी को वर्जिन रहने का वरदान दिया था, जिससे द्रौपदी रोज नहाने के बाद कन्या भाव को प्राप्त होती थी। किसी कारणवश द्रौपदी का विवाह संपन्न हो पाया।